नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, जीव विज्ञान की सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटनिंग सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, इससे संबंधित क्या क्या चीजें हमारे पेपर में बनती हैं, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और कंकाल तंत्र के हमारे लगातार 2 से 3 वीडियोस बनेंगे। इसका रीजन है एक बड़ा टॉपिक है और इसको एक वीडियो में ना कवर करके हम लोग दोस्तों 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। आज केवल हम लोग परिचय के रूप में यानी कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे क्या क्या सारी चीजें होती हैं, और इन पॉइंटों में जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी उनको हम नोट डाउन करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों पहला पॉइंट हम चर्चा करते हैं आखिर में कंकाल तंत्र होता क्या है। तो आप सभी को पता है, हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, यकृत, मेरुरज्जु की रक्षा करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, लीवर हो गया हमारा, या फिर आपका हार्ट हो गया, ये इससे संबंधित जो भी हमारे पास कोमल चीजें होती हैं, होते हैं, उन सभी का आवरण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज अगर हम अपने शरीर पे नाच कर रहे हैं या मजबूती कर रहे हैं तो किसकी वजह से, यानी जो हमारा कंकाल तंत्र का आवरण है, यानी हड्डियों का हमारा जो ढांचा है, उसके द्वारा जो भी हमारे ये सारे आर्गन्स हैं जो कमजोर होते हैं, उन सभी आर्गनों के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य कर रहा होता है क्या, कंकाल तंत्र, यानी हड्डियों का एक ढांचा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, इसको महत्वपूर्ण पॉइंट में नोट करेंगे आप। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से जो भी लॉजी आपको मिलता जा रहा है उसको नोट करते रहें। एक हमारा वीडियो लास्ट में या फिर किसी ना किसी टॉपिक में हम इनको भी कवर करेंगे कि जो हमारे पास लॉजी है, ग्राफी है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं। इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। यानी जैसा कि आप सब देखते हैं कि आपने देखा भी होगा कंकाल तंत्र के बारे में, अगर उस कंकाल तंत्र के ऊपर हमारी मसल्स यानी हमारे पास क्या मांसपेशियां ना हो तो वो अजीब सा लगेगा। जैसे कि कभी आपने लैब वगैरह में देखा होगा कंकाल तंत्र का रखा रहता है वो ढांचा, तो उसको देखकर, यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो उसके ऊपर अगर मांसपेशियां ना हो तो वो क्या होगा, आवरण विहीन हो जाएगा। तो वो क्या सीधे सीधे हड्डी ही दिखाई देने लगेगी। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का जो ढांचा होता है हड्डियों यानी बोन्स का बना होता है, और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां यानी मसल्स होती हैं। इसी के कारण हम हड्डियों को क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 656 यानी 656 होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया आपका कि क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे ऑप्शन आपका दिया होगा 656 यानी 656। तो इन्हें ध्यान देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या निकल के आया, अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 656 होती है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आया, टेंडन क्या होता है, तो टेंडन को आप जाने, टेंडन हमारे क्या होता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक हमारा टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, मांसपेशियां क्या होती हैं, मसल्स क्या होती हैं, इनके बारे में आप जानें और इनको ध्यान रखें। अक्सर होता क्या, मानव शरीर के बारे में बात करते हैं तो 2 ही चीजें आती है, भाई हड्डियां हैं और आप बोलेंगे मांस है, और तीसरी चीज नहीं बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारे शरीर की बनावट में ये 2 चीजें और भी होती हैं। एक जो टेंडन जैसा वर्ड होता है, लिगामेंट जैसा वर्ड होता है, इनको भी आप जाने, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन पॉइंटों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
कंकाल तंत्र से हमारा तात्पर्य क्या होता है? कंकाल तंत्र से हमारा तात्पर्य होता है हमारे शरीर के भीतर अंगों जैसे हृदय, यकृत, मेरुरज्जु की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो हड्डियों के ऊपर क्या होती है? तो मसल्स कहलाती हैं, वो मांसपेशियां कहलाती हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है, जैसे कि मैं अभी हाथ को मूव कर पा रहा हूँ या फिर आप पैरों को चला पाते हैं, या जितना भी हम कह सकते हैं कि हड्डियों को हिलाने डुलाने का जो भी हमारे लिए कार्य करता है वो क्या मांसपेशियां हमारी अगर उस पर सही से कार्य नहीं कर रही होती तो शायद हम उन हड्डियों को हिला डुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मांसपेशियों के कारण क्या करते हैं, हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कई बार पूछा गया, उम्मीद करता हूँ फिर से पूछा जाएगा। कुल मांसपेशियों की संख्या जो होती है हमारी वो 656 होती है। टेंडन को आपने समझा, हड्डियों को मांस से जोड़ने वाले को हम टेंडन कहते हैं और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कंकाल तंत्र के आपके दो पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम और दूसरा कहते हैं इंडो एक्सलेटल सिस्टम। यानी इसे हम कह सकते हैं बाहरी कंकाल तंत्र और इसे हम कह सकते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। दोस्तों अभी समझेंगे हम बाहरी कंकाल तंत्र क्या होता है और फिर आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक में दोस्तों बात करें तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक होता है आपका बोन्स यानी अस्थि के रूप में, दूसरा जो होता है आपका कार्टिलेज यानी दोस्तों पास्थि के रूप में होता है। अब इनको देखते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं और ये हमारे शरीर में इनका कार्य क्या होता है। आइए तो बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में अगर दोस्तों चर्चा करें तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल जैसे शब्द हम यूज करते हैं। इंटरनल मतलब वो सारी चीजें जो हमारे अंदर होती हैं, एक्सटर्नल मतलब वो सारी चीजें जो बाहर होती हैं। यानी बाह्य कंकाल तंत्र से आप समझ गए होंगे, यानी हमारे शरीर के बाहरी जो हिस्से पर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कछुआ का ऊपरी कवच, आपने सभी ने प्रोटोटाइप यानी कछुए को देखा होगा। जब कछुए को खतरा लगता है, इस तरीके का कुछ लगता है, तो वो अपने क्या होता है कवच के अंदर अपने आप को ढक लेता है और वो इतना मजबूत होता है कि आप उसको कुछ भी गिराएंगे तो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं होता है। यानी ऐसी आकृति वाले जो भी हमारे पास आवरण वाले जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर जो पाए जाने वाला होता है वो आपका क्या कहलाता है? कंकाल, वो बाह्य कंकाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपने पहला पॉइंट क्या समझा? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कछुए पर पाए जाने वाले ऊपरी कवच हमारा किसमें आता है, तो आपका बाह्य कंकाल तंत्र में आता है। अब हम बात करें दोस्तों तो मेमल्स यानी स्तनपायियों में अगर हम दोस्तों बात करें, स्तनधारी में हम बात करें तो उनके जैसे नाखून है, बाल है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बारे में देखिए। जैसे आपने देखा बाह्य कंकाल तंत्र, जस्ट उसी का अपोजिट क्या होगा? आपका आंतरिक कंकाल तंत्र होगा। इस शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों तो जैसे सरीसृप में और स्तनधारी यानी मेमल्स में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं अस्थि क्या होती है यानी बोन्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे उपास्थि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज केवल हमारा इतना ही इसमें कंकाल तंत्र में रहेगा, मुख्य मुख्य भूमिकाओं के परिचय से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो दोस्तों क्रमशः आप वीडियो को देखें, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाया जाएगा। उसमें आप पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, पार्ट 3 को देखें, या अगर दोस्तों आप में से कोई ऐसा भी हो जो पार्ट 2 को देख रहा होगा तो आप पार्ट 2 को देखें तो उससे पहले पार्ट 1 को देखें, या जो भी सीरीज जिन चैप्टरों की होती है उनके टोटल सीरीज को आप देखें और शुरू से देखें तो और ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है आपका अस्थि यानी बोन्स क्या होते हैं। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो शरीर को सुरक्षा और मूवमेंट प्रदान करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का कार्य करती है। तो यहाँ से आप इनको ध्यान देंगे। आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप कंटिन्यूअस वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, हड्डी अपने अंदर मिनरल्स को संचित करती है। यानी हम बोन्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये अपने अंदर भी क्या करती हैं, ये मिनरल्स को संचित करती है, जिन्हें बोन मैरो के नाम से आप सबने सुन रखा होगा। तो जो दोस्तों हड्डी के बीच में हमारे गैपिंग होती है, उसमें भी एक पदार्थ होता है जिन्हें हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, उसी को मिनरल्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो आपने देखा हड्डी क्या करती है, अपने अंदर मिनरल्स को संचित करती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, अस्थियां कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से फिर निकला, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हड्डियां किसकी बनी होती हैं, तो कैल्शियम और आपका क्या होता है, फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसीलिए देखा होगा आपने डेड बॉडी वगैरह जब जलाई जाती है तो हड्डियां कुछ चट-चट की आवाज करती हैं, बहुत तेज चलती हैं, उसका रीजन क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, इसमें उपस्थित कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं। ये दूसरा एक पॉइंट और निकल के आया, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अस्थि में उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं या किस नाम से जानी जाती हैं, तो आप वहां पे ध्यान देंगे, ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों बात करें तो इसी वर्ड से आपका क्या बना है, इसका अध्ययन भी बना है, जिसके बारे में आपने अभी देखा कि ऑस्टियोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसी वर्ड से उसको निकाला गया है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, जिसे मेजर बोन भी कहा जाता है या कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी अगर ऑस्टियोसाइट वहां पे ऑप्शन नहीं देता है तो वहां पे आपको मेजर बोन जैसा शब्द भी मिल सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं उपास्थि क्या होता है, यानी कार्टिलेज क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं, आप अगर एक बनावट देखें ना, कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में ऐसे ऐसे कुछ जुड़े रहते हैं, ऐसे सेल्स करके इस तरीके से। ये एक फॉर्मेशन इनका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। आप लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जानकारी करी होगी। तो उस तरीके से जैसे एक जाल जैसा बना रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपास्थि कहते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, आपका संयोजी ऊतक ही होता है। तो पहला पॉइंट बात करें, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह हड्डियों की तरह कठोर ना होकर थोड़ा कोमल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है। जैसे अभी हमने चर्चा किया अस्थि के बारे में, तो वो क्या होती है, बहुत कठोर होती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उपास्थि जो होती है वो हमारी क्या होती है, हड्डी के अकॉर्डिंग यानी बोन्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो कमजोर होती है, कोमल होती है। यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। देखा होगा आपने, जहां जहां जॉइंट्स होते हैं, जहां पे हमारी हड्डियां जुड़ी होती हैं, वहां पे आपका क्या होता है, उपास्थि पाई जाती है। तो उसको क्या आसानी से टूट जाता है या तोड़ा जा सकता है। लेकिन जहां जहां हड्डियां हमारी होती हैं, उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। जैसे चेस्ट के बारे में बात करें, आप बार बार देखते होंगे चेस्ट हो गया या जो मजबूत हड्डी है हमारी, उसको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। उपास्थि में उपस्थित जीवित कोशिकाओं को कार्डियोसाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, यही अक्सर कंफ्यूजन होता है। बात करें दोस्तों बोन्स यानी अस्थि में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है, हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज में जो उपस्थित कोशिकाएं होती है उसे क्रोंडियोसाइट या क्रेंडियोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्रेंडियोसाइट वर्ड आपको वहां पे दिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, यह एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया आपको, आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। इसके बीच में पाई जाने वाली कोशिकाओं को यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, तो को कर लीजिए, कोशिकाओं को लेकुनी कहते हैं। एक वर्ड आपका यहाँ पे और निकल के आया, लेकुनी वर्ड, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लेकुनी क्या होता है, इनके बीच में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, लेकुनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेल्स या कोशिकाएं होंगी इस तरीके की आकृति में, इसके अंदर जो पाई जाने वाली होगी इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे लेकुनी।
तो ये कुछ आपको नए वर्ड्स मिल रहे होंगे, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आप इनको अगर वीडियोस को पढ़ते हैं तो पेपर में आपके अगर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, नवजात शिशु में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो आपकी 300 या 300 प्लस होती है, यानी 300 से अधिक या 300, जो भी आपका विकल्प देगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बच्चों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे आपका विकल्प 300 प्लस दिया होगा या 300 दिया होगा। जबकि दोस्तों इसके अपोजिट हम बात करेंगे, अगर एक वयस्क के बारे में बात करते हैं, एक बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे ऑप्शन आपके बदल जाते हैं। एक वयस्क में जो होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, यानी बच्चों में हड्डियों की संख्या अकॉर्डिंग टू वयस्क क्या होती है, ज्यादा होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के टॉपिक में दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए उनको हमने चर्चा किया, और आपने देखा कि यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव किस तरीके के बनते हैं। तो टॉपिक को आप पढ़ते रहिए, अपने टेक्स्ट बुक से ऑब्जेक्टिव तैयार करते रहिए। जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों उसमें ये सारे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।